Hello students, let's see this question. Maximum number of moles of barium phosphate formed when 0.9 mole of barium chloride is mixed with 0.4 mole of sodium phosphate is. यहाँ पे चार ऑप्शंस हमें गिवन है. So इस क्वेश्चन को टैकल करने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन लिख लो. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, बेरियम क्लोराइड में मिक्स कर रहे हैं क्या, सोडियम फॉस्फेट. ठीक है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, BaCl2. सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाता है Na3PO4. एंड अब ये देखो, ये दोनों ही क्या है, सॉल्ट्स हैं. यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. एक्वा सॉल्ट्स हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि साइमल्टेनियसली कैटायंस और एनायंस एक्सचेंज हो जाएंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, Ba3PO4 होल ट्वाइस, दैट इज बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl. अब दूसरा काम हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग का. सो बेरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे तीन लगा दो. फॉस्फेट यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे दो लगा दो. अब देखो सोडियम और क्लोरीन छह छह दिख रहे हैं हमें लेफ्ट साइड में, तो इधर कितना लगा दो, 6 लगा दो. क्लियर. सो यहाँ से हमें क्या चीज पता चलती है कि 3 moles of barium chloride react with 2 moles of sodium phosphate to give 1 mole of barium phosphate. ठीक है, and 6 moles of sodium chloride. ये मिलता है हमें. क्लियर. अब हमसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने बनेंगे, मैक्सिमम मोल्स हमें बतानी है बेरियम फॉस्फेट के. अगर 0.9 मोल्स बेरियम क्लोराइड गिवन है, ये कितना गिवन है, यहाँ पर गिवन लिख देती हूँ. गिवन कितना है, ये 0.9 गिवन है, और ये कितना गिवन है, 0.4 गिवन है. अब देखो, एक रिएक्शन के अंदर दो रिएजेंट्स और जिनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं, तो उस केस में हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है. सो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मतलब लिमिटिंग रिएजेंट्स आप कैसे पता कर लोगे, ये निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय SC, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, ये से आप निकालोगे, ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे. तो इसकी वैल्यू जिसके लिए भी लोएस्ट आएगी वो ही क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो मैं बेरियम क्लोराइड के लिए यहाँ पर निकाल रही हूँ. सो इट इज गिवन मोल्स कितने, 0.9, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3. तो ये कितना आ जाएगा, 0.3. ठीक है, Na3PO4 मतलब सोडियम फॉस्फेट के लिए अगर ये वैल्यू निकाल के देखते हैं तो ये कितनी आ जाती है, 0.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.2. यानी कि 0.2 इज स्मॉलर देन 0.3. इससे क्या पता चला कि सोडियम फॉस्फेट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. LR लिमिटिंग रिएजेंट है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा रिएजेंट किसी रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, और इस लिमिटिंग रिएजेंट की ही गिवन क्वांटिटी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी होने वाली है. ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि बेरियम फॉस्फेट कितना बनने वाला है. तो अब मोलर रेशियो चेक कर लो. मोलर रेशियो चेक कर लेते हैं. एक मिनट, यहां से आप करो मोलर रेशियो चेक किसका, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का एंड बेरियम फॉस्फेट का Ba3PO4 होल ट्वाइस. सो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनका रेशियो क्या है, 2:1 का है. अब हमें गिवन मोल्स कितने हैं आपके सोडियम फॉस्फेट के, 0.4 है. हमें मैक्सिमम मोल्स निकालने हैं बेरियम फॉस्फेट के. तो लेट्स से कि इसकी वैल्यू x है, तो x हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.2 मोल्स आएंगे. मतलब मैक्सिमम मोल्स इस गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेरियम फॉस्फेट के कितने बन सकते हैं, सिर्फ 0.2 बन सकते हैं. यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.